हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे थे हम लोग। इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। क्लास 8 का चैप्टर है ये। आर.डी. शर्मा की बुक से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने। और इससे पहले भी हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है और उस वैल्यू को वेरीफाई किया है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन लिखना भूल गई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसमें आपको बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके x के वैल्यू को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आती है उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे रूल्स हमने आपको पहले बता रखे हैं इसके, और रूल्स फॉलो करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस चैप्टर में जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास LHS और RHS के जो भी टर्म्स गिवन है, इसमें से किसी भी टर्म को राइट हैंड साइड से ना तो लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और ना ही लेफ्ट हैंड साइड के किसी भी टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना है। और विदाउट ऐसा किए हुए ही हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। तो हम फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह सिंपली इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 और 3 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 कोसेंट आएगा और फिर हमें इसके न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कोसेंट को हम यहाँ लिखते हैं 5 इंटू 2x माइनस 1 कर लेते हैं और यहाँ पे कोसेंट आपका 3 आ जाएगा। तो 6x माइनस 2 हम ब्रैकेट में रख लेते हैं और इधर हम क्या करेंगे, 1/3 को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है, बस इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर इधर आपका माइनस 3 6 जा 18x हो जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस का 2 3 जा 6 हो जाएगा। अपॉन में 15 आप एज इट इज लिख देंगे और इधर का 1/3 भी हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं 15 को हम हटा सकते हैं और बाकी कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस 18x है और यहाँ पर 10x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस कर लीजिए, माइनस का बचेगा आपके पास 8x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस का बड़ा नंबर है तो प्लस का बचेगा 1। अपॉन में 15 लिखिए और 1/3 लिखिए। अच्छा, एक रूल ये भी है कि आप जिस भी नंबर से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो भी करेंगे, आपको दोनों ही साइड में करना है। LHS एंड RHS दोनों ही साइड में करना है सेम नंबर से, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं। 1 माइनस 8x लिख लेते हैं, अपॉन में 15 लिखेंगे। यहाँ हम अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 15 जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इधर भी हमें करना पड़ेगा 1/3 इंटू 15। क्लियर है? चलिए इसे कैंसिल करते हैं, 3 5 जा और ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा ही। तो बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस 8x इक्वल टू 5 बचा। अभी ध्यान रखिएगा, हम 8x को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है हमें। बिना ऐसा किए ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें 1 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस 8x और इधर कर लीजिए माइनस का 1 और फिर राइट हैंड साइड में भी माइनस का 1। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया। माइनस 8x इक्वल टू 4। क्लियर? अब देखिए, माइनस 8x को अगर हम माइनस 8 से ही डिवाइड कर दें तो इधर भी हमें करना होगा माइनस 8 से डिवाइड। तो ये 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2, यानी कि x की वैल्यू निकल के आएगी -1/2, है ना। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें इस वैल्यू को वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू सही में सही भी है या नहीं। तो चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर
2x माइनस 1 अपॉन में 3 और इधर है 6x माइनस 2 अपॉन में 5 इक्वल टू में 1 अपॉन 3। हम केवल LHS को सॉल्व करते हैं। अगर हमारा राइट हैंड साइड से आंसर मैच कर जाता है तो इट मीन्स कि हमारी x की वैल्यू जो है वो करेक्ट है ना। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं हम x की। क्या करेंगे, 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2, इधर माइनस 1 ऐसे ही लिखिए, होल के अपॉन में 3 है, फिर माइनस देंगे 6 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 2 और होल के अपॉन में 5। क्लियर। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओ सॉरी नहीं, ये 2 नहीं कैंसिल होगा, इस 2 से ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये तो माइनस में है, ये है मल्टीप्लिकेशन में, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -1 और -1 है, यानी कि -2 हो गया अपॉन में 3 हो गया। ठीक है ना। और इधर क्या हो गया, माइनस है, यहाँ -1 और -2, ये सॉरी -3 होगा, ये -1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -2, ये आपका होगा माइनस का 5 अपॉन में 5। अभी ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बच क्या रहा है हमारे पास, बच रहा है -2 अपॉन में 3 और ये -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस का 1। क्लियर। चलिए अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, और तो यहाँ हो जाएगा आपका -2 और इधर हो जाएगा प्लस का 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 - 2 यानी कि 1 अपॉन 3, और यही हमारा राइट हैंड साइड में गिवन है, यानी कि हमने जो वैल्यू निकाली थी -1 अपॉन 2 x की, वो करेक्ट है। क्लियर। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है और उसे वेरीफाई भी किया है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम काम इसमें भी हमें करने हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको उसे वेरीफाई करना है उस वैल्यू को। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम हमें दिख रहा है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 13y माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 13 4 जा 52। इसको अभी हम फिलहाल ब्रैकेट में ही रखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -3y और इधर माइनस माइनस प्लस का 27 है ना। चलिए इसका ब्रैकेट हमने हटा दिया, यहाँ भी हटा ही सकते थे, कोई बात नहीं थी। और चलिए फिर यहाँ कर लेते हैं, तो -5y हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में आप 0 लिखते चलेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हमें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। 13y माइनस 52 माइनस 3y प्लस 27 माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी क्या क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये -3y और -5y ऐड हो जाएंगे, -8 हो जाएगा, और ये प्लस का 13y है, तो 13y में से 8y माइनस कर दीजिए तो बचेगा आपका प्लस का 5y है ना। और इधर है हमारे पास 27 माइनस 20, तो पहले इनको माइनस कर देते हैं, तो बचेगा यहाँ प्लस का 7, और इधर है माइनस का 52, यानी कि 52 में से हमें फिर 7 माइनस करना है, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 45। ठीक है, और इधर 0। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 45 हमें दिख रहा है, तो पहले हम इसे हटाते हैं, तो हम एक प्लस कर लेते हैं 45, 5y माइनस 45 और प्लस का 45 इधर भी कर लेते हैं, और इधर 0 प्लस 45 कर लेते हैं, है ना। तो अब ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5y इक्वल टू 45। अब हम इस 5 को हटाएंगे तभी हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवीजन कर देते हैं, तो 5y अपॉन में 5 और इधर हो जाएगा 45 अपॉन में 5, ये आपका कैंसिल हो गया और ये 5 9 जा 45।
यानी कि y की वैल्यू निकल के आ गई 9, है ना। क्लियर, y की वैल्यू 9 आ गई। अब हमें अपना आंसर जो है वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, 13 y माइनस 4 और माइनस 3 y माइनस 9 एंड माइनस 5 y प्लस 4 इक्वल टू में 0। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो 0 को हम अभी रखेंगे और इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 13 लिखिए, y की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 लिखिए, y की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 लिखेंगे, y की वैल्यू 9 और प्लस 4, बस। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर 9 माइनस 4 यानी कि 5 बचेगा। तो 13 इंटू 5 और इधर तो आपका हो जाएगा 9 माइनस 9 0, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 कर लो। और यहाँ पे आपका 9 प्लस 4 हो गया 13, है ना। तो माइनस 5 इंटू 13। अब देखिए 13 5 जा कितना होता है 65, 65 और माइनस 13 5 जा 65, यानी कि आंसर हो गया 0। और यही हमारे राइट साइड में दिया हुआ है ना, मतलब वेरीफाई हो गया। y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 9.1 है, आर.डी. शर्मा की बुक से। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल कर देख सकते हैं। ये 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आई डोंट नो इस चैप्टर के और कितने एक्सरसाइज हैं, जो भी होंगे हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वेरीफाई करनी है वैल्यू को, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हमें जो दिख रहा है, जो भी काम दिख रहा है हम वही काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमें अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन में 3 माइनस 2 5 जा 10 अपॉन में 3, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा माइनस x अपॉन में 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 4 और इक्वल टू 9 अपॉन में 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे तो केवल ये एक दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, तो इसको कर लेते हैं, 2 2 जा 4। तो अब हमारे पास, अच्छा ये जो है हमारा सेम डिनोमिनेटर है ना। और सॉरी हमने बेकार यहाँ पे कट किया, हम अगर इसको कैंसिल ना करें तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाएगा, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। इजी हो जाएगा इनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो कर लेते हैं, इनको हम एक साथ कर लेते हैं और इनको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x माइनस 10 अपॉन में 3, इनको ब्रैकेट में डाल दीजिए। और इधर आपका फिर से हम माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 और अपॉन में 4। हमें पहले यही काम करना था, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और अब यहाँ पर 9 अपॉन 2, ठीक है। अब हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2x माइनस 10, समझ आया ना। 3 से इसको डिवाइड किया, कोसेंट 4 आ रहा है, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो मतलब कैलकुलेशन तो आप कर रखे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे कोसेंट, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 कर लेंगे, ठीक है। और इक्वल टू में 9 अपॉन 2। आगे चलते हैं, आगे हो जाएगा हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8x माइनस 40, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस का 3 2 जा 6 अपॉन में 12। क्लियर। आगे
9/2 हम ऐसे ही लिख देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, 8x में से 3x को माइनस कर लेंगे तो 5x बचेगा और यहाँ 40 में से 6 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास माइनस का 34 बचेगा, है ना। और यहाँ पर 12 और इक्वल टू में 9/2। अब हम क्या कर सकते हैं, 12 को रिमूव करेंगे, है ना। तो कैसे रिमूव करेंगे, 12 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 5x माइनस 34 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, इधर भी हमें करना होगा क्योंकि यही रूल्स हैं, फॉलो करने होंगे। 2 से 2 6 जा हो जाएगा और ये 12 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 5x माइनस 34 इक्वल टू में 9 6 जा 54। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 34 को हटाएंगे तो 5x माइनस 34 प्लस 34 कर लेते हैं और इधर भी हम 54 प्लस 34 कर लेते हैं। सेम नंबर से हमें सेम कैलकुलेशन करना है दोनों ही साइड में, है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 5x इक्वल टू यहाँ पे 8 और इधर 5 3 8, है ना। अब इधर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो हम 5x अपॉन में 5 कर लेते हैं और इधर 88 अपॉन में 5 कर लेते हैं। अब ये 5 5 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ रही है 88 अपॉन में 5। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा नंबर आया है और अब हमें इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने में भी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं है, करते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लें। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 2/3 और x माइनस 5 और -1/4 x माइनस 2 इक्वल टू में 9/2। ठीक है, चलिए अब वैल्यू बिठाते हैं x की। 88 अपॉन में 5 वैल्यू है ना, 88 अपॉन 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 एज इट इज लिखते हैं। यहाँ 88 अपॉन में 5 माइनस 5 और इधर -1/4, 88 अपॉन में 5 माइनस 2, बस। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको तो ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा, है ना। तो 2/3 ऐसे ही लिखिए। यहाँ आपका 5 हो गया एलसीएम, तो इधर 88 माइनस 5 5 जा 25 और इधर कर लीजिए 1/4 ऐसे ही रखिए, ब्रैकेट के अंदर 5 हो गया एलसीएम 88 माइनस 5 2 जा 10। अब क्या करेंगे, 2/3 इंटू इसको माइनस कीजिए, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और फिर 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, यानी कि 63 अपॉन में 5 और इधर क्या बचा 1/4 इंटू 10 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 78 अपॉन में 5। ठीक है, देखना पड़ेगा, पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए कहीं। चलिए 3 से इसे कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स में और 1 टाइम्स, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और इधर आपका हो जाएगा 4 से 4 1 जा 4, नहीं 2 से ही करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा। आगे चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 42 अपॉन में 5 और माइनस इधर हो जाएगा 39 अपॉन में 10। अभी हमें फिर से फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन करने पड़ेंगे, फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्शन। मुझे भी पता नहीं है कि आंसर हमारा मैच करेगा या नहीं करेगा। चलिए कोई बात नहीं है, करके देखते हैं, जब तक हम पहुंचेंगे नहीं आंसर तक हमें पता कैसे चलेगा। 10 और 5 का एलसीएम आई थिंक 10 होगा, 5 और 10 निकाल लेते हैं
5 और 10 को 2 से 5 से कीजिए, 1 टाइम्स 2, हाँ 5 2 जा 10 ही होगा। 10 एलसीएम हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और इधर आपका हो जाएगा 39। क्या निकल के आया? 14 में से 9 माइनस करोगे 5 आएगा और फिर यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 किया तो 4 बच गया और अपॉन में 10। ओ वाओ, आंसर तो मिल गया। 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 9 अपॉन में 2, यही तो है हमारा RHS में। नहीं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे थे, मुझे लग रहा था कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन हमारा आंसर सही है। हमने x की वैल्यू को वेरीफाई कर दिया है, 9/2 ही है। क्लियर? आई होप कि आपको सारे समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ आया है तो इट्स ओके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जहां पर भी जो भी नहीं समझ आया है आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की। फिर से अगर ज़रूरत हुई तो मैं फिर से करूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।